गाइस इस वीडियो में हम फॉर ऑफ लूप को देखेंगे। फॉर लूप क्या होता है और फॉर इन लूप क्या होता है वो हमने ऑलरेडी किया है। एक बार मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। जो फॉर लूप होता है वहां पर हम कोई कंडीशन लगाते हैं, जितनी बार हम फॉर लूप को चलाना चाहते हैं उसका जितने भी कोड है, कोई स्टेटमेंट है, उसको कितनी बार हमको रन करवाना है वो हम कंडीशन के जरिए फॉर लूप में फॉर लूप को बताएंगे। बट अगर हमको ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाना है, ऑब्जेक्ट को तो हम फॉर लूप में प्रिंट नहीं करवा सकते, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो उसके लिए हमारे पास फॉर इन लूप आया है। फॉर इन लूप के अंदर हम जितनी भी ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है वो सभी प्रॉपर्टीज एक एक करके रन होती हैं। तो अगर हमको ऑब्जेक्ट के अंदर सभी प्रॉपर्टीज को यूज करना है तब हम फॉर इन लूप का यूज करते हैं। ऐसे ही अगर हमको सिर्फ एरे को प्रिंट करवाना है, सिर्फ जो एरे है उसको प्रिंट करवाना है, उसके लिए हम फॉर ऑफ का यूज करते हैं। फॉर इन और फॉर ऑफ में यही फर्क है। फॉर इन लूप जो होता है वो ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है, फॉर ऑफ जो होता है वो एरे के लिए होता है। फॉर इन और फॉर ऑफ लूप में हमको कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप जितना ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज है, तो जितने एरे के अंदर आइटम्स है, एलिमेंट्स है, उसके अकॉर्डिंग ही वो लूप चलती है। तो चलो चलते हैं अपने कीबोर्ड स्क्रीन के ऊपर और प्रैक्टिकली देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। तो मैंने प्रीवियस कोड को ओपन कर लिया है। अगर आप किसी और कोड एडिटर का यूज कर रहे हैं तो आप उसको ओपन कर ले। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये देखो index.html फाइल है। यहां पर मैंने forof.js वाली फाइल बनाई है अलग से, इसको मैंने index.html के अंदर लिंक करवा दिया है। ये तो बेसिक है। तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं ब्राउजर में जाकर। फॉर ऑफ लूप यहां पर हमारे पास आ गया। तो फिलहाल index.html को करते हैं बंद और यहां पर हम फॉर ऑफ लूप वाली फाइल को देखते हैं। तो अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने एरे बनाया है, ठीक है। इस एरे के अंदर यहां पर मैंने कुछ आइटम्स लगाई हैं। पटियाला ये मेरा डिस्ट्रिक्ट है, सिटी मेरा समाना है, ये मेरा पिन कोड है और ये हमारे चैनल का नेम है कोडिंग विद मनकीरत। और ये तो आपको पता ही है, इंडिया इज माई कंट्री। तो अब देखो, तो सबसे पहले हम यहां पर फॉर लूप को देखते हैं, ठीक है। हम इनमें डिफरेंस देखेंगे कि फॉर लूप का कब यूज किया जाता है, क्यों किया जाता है, फॉर ऑफ, फॉर इन और फॉर लूप में क्या डिफरेंस है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहां पर लगाता हूं फॉर लूप। तो जैसे अगर हमको ये एरे को प्रिंट करवाना है तो फॉर लूप में कैसे करवाएंगे वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। हम फॉर लगाएंगे, फॉर के बाद हम यहां पर ऐसे लगा देंगे, ठीक है। ये हमारा फॉर फंक्शन बन गया जो प्री डिफाइन है। तो यहां पर हमको क्या करना है, अब यहां पर मैं लगाऊंगा, सबसे पहली स्टेटमेंट लगाऊंगा लेट आई इज इक्वल टू, यहां पर मैंने लगा दिया 0, ठीक है। तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने आई को 0 असाइन करवा दिया। 0 से लेकर मैं लूप कितनी बार रन करवाना चाहता हूं वो मैं बताऊंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इनको गिनूंगा 1 2 3 4 5, इसकी जो लेंथ है वो 5 है। तो यहां पर जहां तो मैं ऐसे करूंगा, आई यहां पर चला दूंगा मैं 5 तक, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, मैंने यहां पर एरे ले लिया .length लेंथ। तो अब हमारे पास एरे की लेंथ आ जाएगी। तो अब एरे जितना भी बड़ा होगा, जितनी भी इसकी लेंथ होगी वहां तक ये लूप चलेगा, ठीक है। अब सेमीकोलन, और अब यहां पर थर्ड में क्या करना है, थर्ड में हमको आई को इंक्रीमेंट भी तो करवाना है ना। अगर हम इस आई को इंक्रीमेंट नहीं करवाएंगे तो जो हमारा लूप है वो तो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, बंद नहीं होगा। इसलिए हमको यहां पर आई को इंक्रीमेंट करवाना है, ठीक है, ताकि आई एक टाइम पर आए, आई की वैल्यू ज्यादा हो जाए एरे की लेंथ से और ये कंडीशन फाल्स हो जाए। जब ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी तो लूप एंड हो जाएगी। तो अब यहां पर क्या करते थे हम यहां पर लगा देते डॉक्यूमेंट डॉट राइट। क्यों, क्योंकि हमको प्रिंट करवाना है ब्राउजर में। ब्राउजर में प्रिंट करवाने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करते हैं। अब यहां पर एरे, ठीक है। और अब यहां पर हम ये 0 इंडेक्स लगाया ना, तो यहां पर क्या होगा, सबसे पहले आई की वैल्यू आएगी 0, ठीक है। फिर आई इंक्रीमेंट होगा, दूसरी बार आई की वैल्यू आएगी 1, यानी कि समान जो एरे है वो 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 ऐसे। तो ऐसे एक करके जो सभी प्रिंट हो जाएंगी। जब जो एरे की लेंथ है और जो आई है वो एरे की लेंथ से बड़ा हो जाएगा, यानी कि जो एरे की लेंथ 5 है बट आई इंक्रीमेंट होकर जब 6 हो जाएगी, जब एरे के इक्वल हो जाएगी, 5 5 हो जाएगी, तब भी ये कंडीशन फाल्स हो जाएगी, तब जो हमारा लूप है वो एंड हो जाएगा। ये तो था सिंपल फॉर लूप, ठीक है। मैं एक बार रिवीजन करवा रहा हूं आपको। तो ये देखो प्रिंट हो गए सभी। तो यहां पर ब्रेक लगा देते हैं। तो ये देखो, ठीक है। बट अगर आप इसको शॉर्ट में काम करना चाहते हैं, ये थोड़ा लॉन्ग है, इसको आप इजी भी कर सकते हैं। कैसे, फॉर ऑफ लूप के साथ। यहां पर मैं लगा देता हूं यहां फॉर लूप, ठीक है, सिंपल फॉर लूप। इसको बनाते हैं कमेंट। अब यहां पर हम फॉर ऑफ लूप को देखते हैं। अब यहां पर क्या करेंगे, मैं सिंपल यहां पर फॉर लूप लगाऊंगा, ठीक है। अब यहां पर मुझको ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर क्या करेंगे, यहां पर जैसे हम फॉर इनमें काम करते थे वैसे यहां पर फॉर ऑफ को लगाएंगे। कैसे, सबसे पहले मैं एक वैल्यू ले लेता हूं, कोई भी
आई ले लेता हूं मैं। अब मैं यहां पर लगाऊंगा ऑफ। पहले हम इन लगाते थे, लास्ट वीडियो में ऑब्जेक्ट देखा, वहां पर हमने फॉर इन लगाया। अब यहां पर हम ऑफ लगाएंगे क्योंकि हमको यहां पर एरे चाहिए। और यहां पर किसको चाहिए लगाना हमको, ये जो एरे है, तो ये जो एरे है यहां पर मैं वो लगा दूंगा एरे, बस। और अब हम मुझको यहां पर ये जो लाइन है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको लगानी है बस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और यहां पर एरे नहीं लगाना, सिंपल मुझको यहां पर अब आई लगाना है बस। ये जो एरे है इसके अंदर जो भी आइटम्स है वो हमको आई में मिल जाएंगे क्योंकि मैंने यहां पर ऑफ का यूज किया है। तो अब देखना, तो ये देखो पटियाला समाना 147 पिन कोड आ गया, चैनल नेम आ गया, ये हमारे पास सभी आ गए। तो ये फर्क होता है फॉर लूप में और फॉर ऑफ लूप में। ध्यान से देखो, अगर मैं ऐसा काम करता तो कितना लॉन्ग हो जाना था। यहां पर मैंने सिंपल क्या किया, फॉर लूप लगाया, जो एरे है उसकी जो वैल्यूज आइटम्स है उसको मैंने एक न्यू वेरिएबल में प्रिंट करवा दिया आई में। फिर मुझे को यहां पर आई को सिंपल प्रिंट करवाना है तो हमारे पास ये सभी आइटम्स आ जाएंगी। तो अगर मैं यहां पर फॉर ऑफ की जगह फॉर इन लगाऊं तब क्या होगा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि जो फॉर इन लूप होता है वो ऑब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनको उठाता है, उनके लिए यूज किया जाता है। ऐसे ही अगर मैं यहां पर एरे में फॉर इन का यूज करूंगा तो हमारे पास जो फॉर लूप है इसकी वैल्यू नहीं आएगी, इसके इंडेक्स नंबर आ जाएंगे। यहां पर मैं आपको करके दिखाता हूं। अगर मैं यही काम यहां पर करूंगा, फॉर इन लगा देता हूं मैं यहां पर, और अब अगर मैं यहां पर फॉर लूप लगाऊं और यहां पर मैं लगा दूं आई और यहां पर इन लगा दूं जो कि ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। मैं बता रहा हूं कि क्यों नहीं हम इनको एरे में यूज करते। अब क्या होगा, अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। और अब अगर मैं यहां पर लगाता हूं आई, ठीक है, यहां पर ब्रेक लगा देते हैं। तो अगर तो आपको लग रहा है कि ऐसा करने से हमारे पास जो वैल्यूज आ जाएंगे तो आप गलत हैं, हमारे पास वैल्यूज नहीं आएंगी। तो यहां पर कुछ नहीं आया, कुछ मिस्टेक है, आई लगा दिया, फॉर इन लूप आई सेव किया, सेव नहीं किया था सॉरी, तो सेव कर दिया। तो ये देखो 0 1 2 3 4 हमारे पास ये आ गए। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि जो फॉर इन है वो सिर्फ ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। फॉर इन यहां पर मैं लगाता हूं ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये यूज किया जाता है एरे के लिए। तो उम्मीद है कि अब आपको फॉर इन का यूज पता चल गया होगा और फॉर ऑफ का यूज पता चल गया होगा। फॉर लूप जो है, अगर आप कोई स्पेसिफिक आपके पास कोड है, कोई स्टेटमेंट है जिसको आप एक स्पेसिफिक टाइम तक रन करवाना चाहते हैं, 4 बार 5 बार 10 बार रन करवाना चाहते हैं, वो एक एरे नहीं है, तब आप फॉर का यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई एरे है, उसको आप इजी काम करना चाहते हैं तो आप फॉर ऑफ का यूज कर सकते हैं। आपके पास ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, उसके लिए आप फॉर इन का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि अब आपको फॉर ऑफ लूप का यूज पता चल गया होगा। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ ना आई हो या फिर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। इस कंप्लीट वीडियो का जो सोर्स कोड है और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स है वो मैंने ऑलरेडी अपने टेलीग्राम पे चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहां पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। चलो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम फॉर ईच फंक्शन को देखेंगे।